आपके चैनल, सॉरी अशफाक साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। आपके चैनल से झूठ बोला जा रहा है, गलत बोला जा रहा है। अगर आप अपने इंटरव्यू को आप क्रॉस चेक करके देख लीजिए, अगर हमारे नाम में लेकर के अगर किसी ने इंटरव्यू में बोला है तो ये ठीक है, और नहीं तो फिर सॉरी। देखिए, निशाना और इशारा का बात मत कीजिए स्पेसिफिक। हमारे अदारे में भी सारे लोग, देखिए, पाँचों उंगली समान नहीं होती है। अब सभी लोगों का मिजाज एक किस्म का नहीं होता है। अब किसी लोगों का मिजाज किसी वजह से अगर कुछ गलत हो गया तो उसको क्या करेंगे? हमारा घर का मामला है, घर का मैटर है, ठीक कर लेंगे। और अगर कुछ लोग अगर गलत कर रहे हैं तो मेजोरिटी बैठ के उसको ठीक करेगी। हमारी मेजोरिटी बैठ के उसको ठीक करेगी। उसका जो हमारे पास जो प्रूफ है, हम किसी के एलिगेशंस को जब तक प्रूफ नहीं लेंगे तो हम उसको कैसे बोलेंगे? तो अगर किसी के खिलाफ अगर कोई एलिगेशंस है तो वो हम रखेंगे, अपनी कमेटी में रखेंगे। कमेटी उसको डिसाइड करेगा क्या एक्शन लेगा, क्या एक्शन नहीं लेगा। बैतुल माल केला बगान को शैतानों की नज़र लग गई है, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे शैतानों के अल्लाह के ज़रिए से, अल्लाह की मदद से हम लोग बचाने की कोशिश करेंगे। बोलना ठीक नहीं है। अब कोई आदमी अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हुआ दायरे का, सॉरी, इट इज़ नॉट देयर इन द रिकॉर्ड। हाँ, वो बैतुल माल के दायरे का वाइस प्रेसिडेंट है, मगर उसका बहुत सारे यूनिट है बैतुल माल के अलावा। अगर वो एक यूनिट का अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है, और जबकि वो शख्स 5-6 साल के अंदर में एक मीटिंग में भी नहीं आता है, तो उनके में शराफत होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए कि आज 5-6 साल के बाद हम मदर बॉडी में कैसे आ जाएंगे, हम बैतुल माल केला बगान के जो मेन ऑर्गेनाइजेशन उसमें कैसे आ जाएंगे, और वहाँ करके बोलेंगे कि हम नायब सदर है, वाइस प्रेसिडेंट है। एब्सोल्युटली इज इनकरेक्ट, और यह गलत बात है। पिछले शनिवार हम सब ने आपको एक खबर दिखाई थी कि कलकत्ता के बहुत ही मशहूर और मारूफ अदारा बैतुल माल केला बगान के बाहर एक भीड़ जमी हुई है, और बहुत कुछ विवाद हुआ, बहुत कुछ बातें हुई, बहुत कुछ लोगों ने अदारे के अध्यक्ष जो मेरे पास बैठे हुए पूर्व विधायक मोहम्मद सोहराब साहब के बारे में बहुत सारी ये आपने बातें रखी। तो क्या पूरा मामला था? मोहम्मद सोहराब इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ करना चाहते हैं? काफ़ी ये कह सकते हैं कि काफ़ी मन्नतों के बाद हमने बहुत उनसे, हालांकि वो मीडिया के सामने बिल्कुल नहीं आना चाहते, लेकिन हमने कई बार इनसे रिक्वेस्ट किया, इसके बाद ये हमसे अपना पक्ष रखने के लिए राज़ी हुए। तो आइए मोहम्मद सोहराब साहब से बात करते हैं, और बैतुल माल केला बगान को लेकर क्या कुछ वाद विवाद है, क्या कुछ इन्हें कहना है, आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, परसों हमारे चैनल में एक न्यूज़ आई थी जिसमें बैतुल माल केला बगान के बाहर में शोर शराबा का माहौल था, हंगामा हो रहा था, और बहुत कुछ बातें हुई। आप पर ये आरोप लगाया गया कि आपने लास्ट फ्राइडे को एक हंगामी मीटिंग बुलाई, खुद भी इस्तीफा दे दिया और पूरी कमेटी को डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद कुछ विवाद पैदा हुआ, तो पूरा घटना क्या है सर, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में जाता नहीं हूं, और आपके मीडिया में भी मैं आपको न्यूज़ नहीं देता। लेकिन चूँकि आपका मीडिया का एक रूल है, एक नॉर्म्स है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ एलिगेशन है या एक पक्ष की तरफ से अगर हमने इंटरव्यू लिया है तो उसी रूल के तहत दूसरे पक्ष से लेना पड़ता है। आपने फ़ोन किया, हमने आपसे बात किया, आपको टाइम दिया, आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। तो देखिए, ऐसा कोई विवाद नहीं है हमारे साथ में, और ज़बरदस्ती का कोई विवाद अगर खड़ा करने के लिए कोशिश करेगा तो उसमें कोई माने नहीं है। मैं इंटरव्यू कभी नहीं देता, लेकिन ठीक है, अब कुछ बातें अगर ऐसी है तो आपको भी जानकारी, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग ये बातें कह रहे हैं, ठीक है, अब ये सब तो दस्तावेजी ऑफिशियल मैटर है, और हमारी घर की मैटर है, घर का बात है, हमारे अदारे का अंदर का बात है। हम अदारे का बात को मीडिया में और रास्ते में क्यों लाएंगे? लेकिन जो हंगामा हुआ उस दिन पूरा शहर ने देखा कि सैकड़ों पुलिस फोर्स अदारा के बाहर, केला बगान की हिस्ट्री में हालिया दिनों में इस तरह का माहौल कभी नहीं हुआ, ऐसा माहौल क्रिएट नहीं हुआ। तो आखिर क्या हो गया था सर? ये बात पुलिस अब किस लिए आया, तो ये तो बात पुलिस ही बताएंगे, उसका जवाब हम कैसे देंगे? पुलिस क्या मकसद से आए, नहीं, हमको पुलिस तो इन्फॉर्म करके नहीं आएगी, वो आप पुलिस से ही पूछिए मामला।
लेकिन आप पर ये भी आरोप कुछ लोगों ने लगाया कि आप जो 150-200 मॉब लेके ढुके थे। किसने आरोप लगाया? आपके चैनल में, आपके चैनल चैनल, सॉरी अशफाक साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। आपके चैनल से झूठ बोला जा रहा है, गलत बोला जा रहा है। अगर आप अपने इंटरव्यू को आप क्रॉस चेक करके देख लीजिए, अगर हमारे नाम में लेकर के अगर किसी ने इंटरव्यू में बोला है तो ये ठीक है, और नहीं तो फिर सॉरी। देखिए, निशाना और इशारा का बात मत कीजिए, स्पेसिफिक में बात कीजिए प्लीज, और नहीं तो फिर आपकी चैनल की बदनामी है। तो आप जो ये जो बोला जा रहा है या बोला गया आरोप लगाया कि आप लोगों को देखिए, वो किसके ऊपर आरोप लगाया हमें कैसे पता? क्यों आपने इस्तीफा दिया था सर अदालत से? मैं इस्तीफा, देखिए, हमारा अपना डेमोक्रेटिक राइट है। हमारा कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो कारण आपको मीडिया चैनल में मैं थोड़ी बताऊंगा कि क्या कारण है, नहीं है। वो हमारे कमेटी का मैटर है, कमेटी का इश्यूज है, हमारे अपने पर्सनल ग्रीवेंसेस है, पर्सनल इश्यूज है, उसको मैं चैनल में क्यों लाऊंगा, उसको पब्लिक में क्यों लाऊंगा? फिर आपने कमेटी को डिसॉल्व भी कर दिया। देखिए, आप सिर्फ बातें करते हैं। अगर डिसॉल्व की अगर बात है ना, तो आप उसको ठीक से दस्तावेज को देखिए। हमें मेजॉरिटी लोगों ने उस दिन, जितने 13 लोग मीटिंग में मौजूद थे, ठीक है, 13 लोग, कोरम ऑलरेडी कंप्लीट है। अब 13 लोगों को हमने अपना रिजर्वेशन जो दिया, तो उन लोगों ने हमारा रिजर्वेशन एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि बोला कि सौरभ साहब, अगर आप छोड़िएगा अदारा को तो हम लोग भी छोड़ के चले जाएंगे। इसके अलावा जो लोग मौजूद नहीं थे, उसमें भी कई एक लोगों ने बाकायदा फ़ोन पर और लिखत भी दिया है कि अगर सौरभ साहब का दायरे में नहीं रहेंगे तो हम लोग भी दायरे में नहीं रहेंगे। आखिर क्या कारण है कि ये इस तरह का माहौल पैदा हुआ? क्योंकि 10-15 दिन पहले आप लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज से मास मैरिज किया, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। ठीक है, अब हम उसको क्या कर सकते हैं? अब लोगों का मिजाज में, किसी वेस्टेड इंटरेस्ट लोगों का मिजाज में अगर इस तरीके के बात अगर होंगे, कोई ऐसा बात होगा तो वो लोग कर सकते हैं, हमें क्या पता इस मामले में। राजनीतिक कारण है कुछ, क्या लगता है? देखिए, राजनीतिक कारण क्यों होगा? राजनीतिक कारण क्या है? आप कैसे उसको राजनीतिक शक्ल दे रहे हैं? तो ये जो पूरे कलकत्ता शहर में बैतुल माल केला बगान, ना सिर्फ जोड़ा साकू क्षेत्र, बल्कि बैतुल माल में इस अदारे की अलग पहचान है। लेकिन ये जो नेगेटिव जो खबरें आई, अशफाक साहब, मैं आपसे ही पूछता हूँ, बैतुल माल तो बहुत जगह में, कलकत्ता शहर में और दीगर पूरे हिंदुस्तान में जो काम बैतुल माल केला बगान के जानिब से हो रहा है, उसके बारे में आप जरा खुद भी बताइए ना। आप तो बहुत करीबी हैं, हर प्रोग्राम में आते हैं, हर साल इतना 20 बच्चियों का इस्तेमाल शादी होता है, बहुत सारे मामला होते हैं। हम लोग बहुत सारा कोचिंग मैटर है, बहुत कुछ इश्यूज, बहुत कुछ करते हैं। रमज़ान के दरमियान में काम किए, कोरोना के दरमियान में काम किए। हम लोग काम करने वाले लोग हैं और हम लोग काम करते रहेंगे, और हमें किसी पैसे की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और हमारे साथ जितने लोग जुटे हुए हैं, अल्लाह का एहसान व करम है कि बहुत अच्छे से लोग जुटे हुए हैं, अब बहुत मजबूती के साथ लोग जुटे हुए हैं। हमारे अदारे में भी सारे लोग, देखिए, पाँचों उंगली समान नहीं होती है। अब सभी लोगों का मिजाज एक किस्म का नहीं होता है। अब किसी लोगों का मिजाज किसी वजह से अगर कुछ गलत हो गया तो उसको क्या करेंगे? हमारा घर का मामला है, घर का मैटर है, ठीक कर लेंगे। और अगर कुछ लोग अगर गलत कर रहे हैं तो मेजोरिटी बैठ के उसको ठीक करेगी, हमारी मेजोरिटी बैठ करके उसको ठीक करेगी। उसका जो हमारे पास जो प्रूफ है, हम किसी के एलिगेशंस को जब तक प्रूफ नहीं लेंगे तो हम उसको कैसे बोलेंगे? तो अगर किसी के खिलाफ अगर कोई एलिगेशंस है तो वो हम रखेंगे, अपनी कमेटी में रखेंगे, कमेटी उसको डिसाइड करेगा क्या एक्शन लेगा, क्या एक्शन नहीं लेगा। तो जनता, पूरे शहर के लोग, जो अभी तक उनके दिमाग में चल रहा है कि पता नहीं क्या गलत हुआ, क्यों ये सब हंगामा हुआ, जनता सब क्या कहना चाहिए? बैतुल माल केला बगान को शैतानों की नज़र लग गई है, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे शैतानों के अल्लाह के ज़रिए से, अल्लाह की मदद से हम लोग बचाने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में क्या इसके लिए कुछ स्टेप लेंगे कि इस तरह का हालात पैदा ना? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत गलती हुई है कुछ लोगों से। हमारे मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर्टिकुलर नाम लेके बोलना ठीक नहीं है। अब कोई आदमी अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हुआ दायरे का, सॉरी, इट इज़ नॉट देयर इन द रिकॉर्ड। हाँ, वो बैतुल माल के अदारे का वाइस प्रेसिडेंट है, मगर उसका बहुत सारे यूनिट है बैतुल माल केला बगान में। अगर वो एक यूनिट का अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है, और जबकि वो शख्स 5-6 साल के अंदर में एक मीटिंग में भी नहीं आता है, तो उनके में शराफत होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए कि आज 5-6 साल के बाद हम मदर बॉडी में कैसे आ जाएंगे, हम बैतुल माल केला बगान के जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कैसे आ जाएंगे, और वहाँ करके बोलेंगे
कि हम नायब सदर है, वाइस प्रेसिडेंट है, एब्सोल्युटली इज इनकरेक्ट और यह गलत बात है। एक सवाल जनता जानना चाहती है, क्या लोकल काउंसलर को लेकर कुछ इश्यूज है? क्यों? आप तो इस बार इज्तिमाई शादी में आप आए, आपने देखा नहीं? वो बहुत सारे काम में जो है वो हम लोग उनको इनवाइट करते हैं, अभी भी वो काउंसलर है, उनको लोग जिताए हैं। और हमारा क्या है, पर्सनल इतराब, पर्सनल इश्यूज रहेंगे तो हमारे अदारे को लेकर रहेंगे, उसके साथ हम क्यों कुछ करने के लिए या बोलने के लिए जाएंगे? माने कि ये मानना गलत है? एकदम बिल्कुल ही गलत है। इसका मतलब कि ऑल इज वेल इनटू द, यस एब्सोल्युटली ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर किसी कोई एकाक अगर मेंबर अगर कोई गलती करता है तो हमको तो रिकॉर्ड में लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? अशफाक साहब बोलिए। हम एक अदारे का सदर हैं, अगर कोई मेंबर गलत कर रहा है और उसके खिलाफ हमारा एलिगेशन ऑलरेडी प्रूव्ड अप है, मैं कुछ ये सब बातें आपसे नहीं शेयर करूंगा। हमारी घर की बातें हमारे घर के अंदर मैं ठीक कर लूंगा, हम अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनको लेकर ठीक कर लूंगा। बस सर, क्या लगता है ये जो 3-4 दिन कबल जो हंगामा हुआ, क्या लगता है कोई सोची समझी साजिश थी या फिर? नहीं, देखिए इस मामले में सारी बातें हमारे जो सदर साहब कह चुके हैं, इसीलिए मैं इसमें मजीद कुछ कहना नहीं चाहता। इनकी बातों से 100% मैं मुत्तफिक हूं उनकी बातों से। क्या ऐसा है कि मोहम्मद सोहराब साहब के खिलाफ एक नया दल बन गया है बैतुल माल के अलावा? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता है, फिलहाल ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जिस अदारा को इन्होंने 10-15 सालों में बुलंदी के एक मुकाम तक पहुंचाया, क्या उसमें फिर गहन के बादल लग रहे हैं? नहीं, इन्होंने एक बात कही ना कि वो शैतान लग गई है, इन्होंने एक बात कही ना कि शैतान की नजर लग गई है, तो इंशाल्लाह शैतान की नजर से हम लोग बचाएंगे उसके, बस अल्लाह मददगार होगा। अल्लाह की मर्जी से बचाएंगे हम लोग शैतान की नजर से। तो क्या अदारे का जो भी काम है, फंक्शनिंग है, स्कूल है या जो आप लोग भी करते हैं जो सामाजिक काम, वो ऐसे सारा काम चलता रहेगा और चढ़ बढ़ करके और ज़्यादा चलेगा। अभी उससे और ज़्यादा चलेगा। हम लोग तो कोरोना की वजह से बहुत सारा काम को स्लो कर दिए थे। इस्लाही प्रोग्राम कराते रहते हैं, हमेशा रेगुलर बेसिस पे कराते रहते हैं, माशरे का प्रोग्राम कराते रहते हैं, लिटरेसी प्रोग्राम कराते रहते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम कराते रहते हैं। एक दिन आप आराम से 2, 4, 10, 15 दिन के बाद आइए, हम लोग पूरा लिस्ट दे देंगे हम लोग साल भर क्या काम करते नहीं करते हैं। और आज पूरे हिंदुस्तान में इतना लोग, कलकत्ते शहर के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग अभी बैतुल माल खेला बगान को जानते हैं। ग्रेवरेंस लोगों का ये भी है कि जो मैरिज वगैरह के लिए जो कीमत जो ली जाती है बहुत ज़्यादा है, आम आदमी के बजट से बाहर। इसको लेके उस दिन फैसला कुछ आया था। देखिए, लोग अगर वहाँ राजनीति इस तरीके से फजूलात की करेंगे, अगर हम पैसा ज़्यादा लेंगे तो हमारे पास कस्टमर क्यों आएंगे? कलकत्ता शहर में बहुत सारे हॉल खुले हुए हैं, लेकिन अगर हम पैसा ज़्यादा लेंगे तो लोग इतना प्रोग्राम क्यों करने के लिए आएंगे? सिर्फ कलकत्ता से नहीं, हावड़ा से, नॉर्थ 24 परगना से, साउथ 24 परगना से, मटिया बुरुज से, किदिरपुर से, बेलगछिया से, दिगर इलाकों से, राजा बाजार से, पटवार बगान से, सभी के इलाकों से लोग तो वहाँ आकर के प्रोग्राम करते हैं। 27,000 रुपये में इतना बड़ा हॉल पूरे सरो सामान के साथ, पूरे हर चीज़ के साथ कहाँ पे मिलता बताइए? तो आप खाली सामान लेने जाइएगा तो उसका ही 10 से 15,000 रुपये दूसरे हॉल में लग जाता है। हॉल के चार्जेस छोड़ दीजिए। और रही बात कि हम लोगों को उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है हर साल। एक आपका डेप्रिसिएशन एक अमाउंट है, हर चीज़ बिगड़ता है, पंखा, इलेक्ट्रिकल आइटम, ज़मीन, रंग वगैरह, स्टाफ के कपड़े, बहुत सारे मैटर है, हमको उसको देखना पड़ता है। वो मीट आउट करना पड़ता है एक्सपेंसेस। अभी हम लोगों के दायरे में 2 लिफ्ट लग गई है। अभी और भी जो होना तरक्की हम लोग कोशिश करेंगे। अभी हम लोग वहाँ पे और हायर एजुकेशन के लिए हम लोग कोचिंग सेंटर चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। एचएस होने वाला था अदारा, एचएस की तरफ ये ऑलरेडी फाइल दिया गया है। अब आप अगर कहेंगे तो मैं वो फाइल भी आपको दिखा दूंगा। उसी फाइल के तहत उसी स्कूल कमेटी में हमारे जो सदर बोल रहे हैं कि हम नायब सदर हैं, तो उसी स्कूल कमेटी के अंदर में है। मैं उसको डिनाई कैसे कर सकता हूँ? जो चीज़ ऑफिशियल में है मैं गलत नहीं बोलूँगा, मैंने झूठ नहीं बोल सकता हूँ। क्या लगता है आप कल तक जो आपके साथ थे वो कहीं बागियाना तेवर उनको वर्गलाया गया है? कुछ लोग उनको, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? अभी देखिए, अब किसी को कोई तकलीफ अगर रहेगा तो मेरे पास बैठ के बात करेगा या हमको बुला के बात करेगा, तो हमें क्या एतराज़ है? किसी को कोई, अरे बहुत सारे मैटर इश्यूज होते हैं, बैठ करके इख्तिलाफ होती है, मशवरे आना है तो मशवरे अगर आएगा तो हम लोग लेंगे सारी मशवरे को और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। क्या कोई बाहरी एलिमेंट है जो अदारे को अपना, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। शैतान तो पूरी दुनिया में है, केला बगान और बैतुल माल में तो नहीं है, शैतान तो पूरी दुनिया में है।
अब शैतान के ऊपर तो अल्लाह को शैतान ने तो वादा किया कि ये तुम्हारे मैं इंसान को मैं परेशान करता रहूँगा। तो हमारे इदारे में भी परेशानी इस किस्म की आने की ऐसे सिचुएशन आ गई है। हम उम्मीद करते हैं कि हम हर तरीके से प्रशासन से है, हमारी सरकार से है, हम लोगों को मदद भी मिलता है, सरकार से, प्रशासन से, सभी से मदद मिलता है। हम कोशिश करेंगे, हम बहुत जल्दी हम प्रशासन से मिलेंगे और हमारे सरकार से मिलेंगे। हम मिल करके हमारे जितने काम है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। काम करने के दरमियान में अगर हमसे कोई गलती भी होगी, भूल चूक भी होगी, तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो जो अदादारान पहले से थे, जो पोर्टफोलियो होल्डर, वो एज इट इज है? देखिए, एब्सोल्युटली ऑन रिकॉर्ड आपके मीडिया के ऊपर बोल रहे हैं। हम एक आदमी की वजह से पूरे टीम को नहीं ख़त्म कर देंगे, पूरे टीम को नहीं खराब कर देंगे। आज कोई डिस्टरप्शन है, 10 साल तकरीबन 12 साल से 10 साल से हम ये ऑर्गेनाइजेशन में, कोई डिस्टरप्शन है? आप लोगों को खबर मिला कि कभी कोई ऐसी बातें हुई है? और हम अल्लाह के इजाज़त से मैं उम्मीद करता हूँ और मैं दुआ करूँगा कि ये बदनज़री से अल्लाह ताला बचाए इस अदारे को और इसका काम और चलता रहे। हमारे प्रोग्राम में अभी कोरोना के वजह से मैं कुछ VIPs लोगों को नहीं बुलाता हूँ, MLA को, हमारे MP से नहीं बुलाता हूँ कोरोना की वजह से, नहीं तो ये लोग हमेशा आते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मोहम्मद सोहराब, पूर्व विधायक, जो कि